बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा ये बुक जो इसका पिछले साल का एडिशन है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो एक्सरसाइज और में थे, वहाँ के पे उनका एक्सरसाइज उनका क्वेश्चन नंबर भी और था, एक्सरसाइज का नंबर भी और था। तो जिस तरह के ये क्वेश्चन नंबर जो इस बुक में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 3, 4, ये 5 हैं, लेकिन ये ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन नंबर इनके यहाँ पे 7 लिखा होगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो लेकिन आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को अपने बुक के मुताबिक टैली कर लेना है। थंबनेल में नई बुक के मुताबिक ही क्वेश्चन नंबर मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन वीडियो को आपको अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा मे बी कि वो और क्वेश्चन नंबर है, लेकिन आपने इसकी स्टेटमेंट को अपने बुक के मुताबिक टैली कर लेना है। क्योंकि ये जो 3 क्वेश्चन है ये पुरानी बुक पे ये इनके नंबर और थे, क्वेश्चन वही हैं लेकिन इनकी नंबरिंग और थी। वीडियो में आपको इनकी नंबरिंग और नज़र आएगी। इस क्वेश्चन में है साद मेड अ स्पिनर विद 4 इक्वल सेक्शन कलर रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। वो स्पिनर को स्पिन करता है, गेम होती है ना जो घूमती है जिसके ऊपर कलर होते हैं, दीवार के साथ लगी होती है ये, तो उसमें वो ही स्पिन्स 20 टाइम, वो 20 मरतबा उसको स्पिन करता है एंड गेट्स द फॉलोइंग रिजल्ट, और उसके ये रिजल्ट आते हैं। क्या रिजल्ट आते हैं? रेड 3 मरतबा आता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तादाद, यानी कि रेड 3 मरतबा आ रहा है, ग्रीन 8 मरतबा आता है, ब्लू 5 मरतबा आता है और येलो 4 टाइम 4 मरतबा आता है। तो इन टोटल ये कितनी मरतबा उसने स्पिन किया? 20 टाइम, टोटल 20 है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कलर आफ्टर 20 थ्रोज। तो जब उसने 20 थ्रोज कर लिए तो उनकी ईच कलर की जो है हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का जो मेथड है इससे पहले भी इसकी डिटेल बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बताता हूँ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, मिसाल के तौर पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है, तो प्रोबेबिलिटी का पी लिख के अंदर जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं उसका लिख लें, चाहे रेड के स्पेलिंग पूरे लिख लें, चाहे हम आर भी लिख लेते फिर भी ठीक था। तो इसमें अब देखना होता है कि रेड हैं कितने, रेड 3 हैं, ये कितनों में से 3 आए हैं आउट ऑफ 20, तो जो टोटल होता है वो नीचे, और जो इसके आए होते हैं, जो वैल्यूज़ आई होती है, जो इसका रिजल्ट होता है वो लिखते हैं ऊपर। अब अगर यहाँ पे ये यानी कि नीचे टोटल ही आता है, जिस तरह मार्क्स होते हैं ना, हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं, हमने लिए कितने हैं, तो ये रेड का पूछ रहा है कि टोटल 20 टाइम फेंका है, उसके 3 टाइम रेड आया है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे आके अगर हम ये सेम टेबल से कैंसिल हो रहे होंगे तो हमने कैंसिल कर लेना है, अगर नहीं कैंसिल हो रहे होंगे तो यही इसका आंसर है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ग्रीन कितने आए थे? ग्रीन थे 8 टाइम आए थे, 20 मरतबा फेंके हैं, तो जो टोटल थे वो नीचे लिख दिया, और 8 टाइम ग्रीन का रिजल्ट कितने मरतबा जो है ग्रीन आया? 8। इसको ऐसे ही रहने दें तो भी ठीक है, बुक के पीछे इसका यही आंसर है। अगर आप इनको सेम टेबल से कट करेंगे तो भी ठीक है। अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ब्लू थे 5, तो ये ब्लू 5 ओवर 20, यानी टोटल थ्रो नीचे आ जाएंगे, और कितने मरतबा ब्लू आया? 5, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ये आ जाएगी 5 ओवर 20। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक के मुताबिक यही आंसर है। अब नेक्स्ट है येलो कितनी मरतबा आया है? येलो आया 4 टाइम, तो 4 डिवाइड बाय 20, तो ये इसकी येलो की प्रोबेबिलिटी 4 ओवर 20, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में है कि एक कॉइन्स को थ्रो किया गया है, फेंका गया है, तो जब 50 मरतबा फेंका तो उसमें 29 टाइम हेड आया, लेकिन जब उसको 100 टाइम फेंका गया, यानी कि पहले 50 के बाद 50 तक 29 मरतबा हेड आ चुका था, जब उसको 100 टाइम फेंका गया तो उस वक्त तक 54 टाइम उसका हेड आ गया था। एक हेड होता है, एक टेल होता है ना, तो ये हेड इतनी मरतबा आया है। लेकिन जब उसी कॉइन्स को मज़ीद फेंकते फेंकते 150 मरतबा जब उसको फेंका गया तो वहाँ तक 79 टाइम उसका हेड आया, यानी हेड की फ्रिक्वेंसी, हेड कितनी मरतबा आया? 79। इस तरह जब 200 टाइम हेड को फेंका, उसको कॉइन्स को फेंका गया तो उसमें हेड आया 107 टाइम। अब इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
50 मरतबा जब फेंका गया उस वक्त तक हेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 100 की अलग से फाइंड करनी है, 150 की अलग से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और 200 की अलग से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसमें मैं लिख दूँ पहले, फिर आपको इसकी गाइड करता हूँ। तो इसको बेटा जब 50 टाइम उसको कॉइन को थ्रो किया गया तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं, आफ्टर 50 थ्रोज की। तो उस वक्त टोटल जो फेंके गए थे वो 50 थे, नीचे हमेशा टोटल आता है, और फाइंड करनी है हेड की। हेड कितनी मतलब आया 29। तो ये 50 आफ्टर 50 थ्रोज जो उसकी प्रोबेबिलिटी हेड्स की है वो है 29/50। इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं या इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके सिंपल लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। प्रोबेबिलिटी ऊपर ये हेडिंग दे लें, और ये जो मैंने अभी लिखा है इसको मैं दोबारा करके लिख रहा हूँ, आप ऐसे करके लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। अब आफ्टर 100 थ्रोज, 100 जब उसने कॉइन्स थ्रो किए तो 54 टाइम हेड आया है। इसका लिख लें प्रोबेबिलिटी 54/100, ये इसका आंसर है। फिर 150 का, 150 में 179 प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा 79/150, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है आफ्टर 150। अब 200 का क्या है, 200 का है 107, ये 107। तो प्रोबेबिलिटी 200 टाइम की 107 डिवाइड बाय 200, तो 200 ये नीचे आ जाएगा टोटल, और इतनी टाइम हेड आया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा। आ डाई इज रोल्ड, डाई क्या होता है, वही जो जिसके साथ हम लूडो खेलते हैं, उसके ऊपर टोटल नंबर्स कितने आ सकते हैं, टोटल होता है 1 2 3 4 5 6 तक आते हैं। तो इसमें कह रहे हैं इफ द आउटकम्स इज एन इवन नंबर, उसके जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं, वो इवन नंबर्स हैं। तो उस डाइस के ऊपर इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 और 6। तो इसकी कह रहे हैं ये कंपोजिट नंबर्स भी हैं। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द कंपोजिट नंबर्स, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये टोटल इनकी तादाद कितनी है, 3 है। तो इसके टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 से लेकर 6 तक जो डाइस के ऊपर होते हैं, डाइस के ऊपर। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। 3 और 6 सेम टेबल से कट होते हैं, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है कि इसमें 3 लेटर्स हैं, P है, A है और K है, प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो, फाइंड सैंपल स्पेस ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पहले तो इनके हम पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करते हैं कि इनसे कितने इनके वर्ड्स बन सकते हैं। तो इनका बनाने का पहले भी एक इसका मेथड मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, वो बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम वही मेथड है कि इससे कितने हम स्पेलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इनको देखें, P पहले लिख लिया, फिर A और K, इसे एक बन गया। फिर P को हमने पहले लिखना है, ये एक A था ना, फिर K और A को आपस में इंटरचेंज कर देना है, K पहले और A बाद में। अब P पहले हो गया, अब A को पहले लिखें, P और K। A को पहले ही लिखना है, पहले PK था, अब KP। अब A को पहले लिख के देख लिया, अब A के बाद K को पहले लिखें, K को पहले लिख के PA लिख लें, PA, फिर K को पहले लिखें, पहले PA लिखा था, अब AP। तो ये बेटा इसके टोटल जो इसके है ना पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हैं, सैंपल स्पेस के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो ये हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अब इसमें फर्स्ट था स्पेलिंग ऑफ PAK। तो स्पेलिंग ऑफ PAK कितनी मरतबा आ रहा है इसके अंदर, एक दफ़ा ही आ रहा है, ये एक दफ़ा ही है। तो इसकी जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो ये कितनी मरतबा आ रहा है, ये वाला PAK एक दफ़ा, और टोटल ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 6 हैं। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। सेकंड इसमें आ रहा है K अपीयरिंग फर्स्ट। तो इसमें जो आउटकम्स है उसमें K कितनी मरतबा पहले आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, 2 मरतबा K फर्स्ट में आ रहा है। फर्स्ट अब यानी कि अपीयरिंग फर्स्ट यानी शुरू में आ रहा है, 2 मरतबा आ रहा है।
तो इसमें ये वाले वर्ड जो है ना के पी ए और के ए पी 2 मरतबा आ रहा है के फर्स्ट में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी कि टोटल 2 है 2/6, क्योंकि टोटल ये 6 आउटकम थे ना इसके, तो ये हमेशा डिवाइड में आने होते हैं। जो टोटल आउटकम्स होते हैं उनकी तादाद जो होती है वो डिवाइड में आती है, और जो उन्होंने कंडीशन दी होती है वो जो उसके जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी जो तादाद होती है हमेशा ऊपर आती है। अगर फर्दर ये सेम टेबल से कट हो रहे हो तो हमने इनको कट कर लेना है। 2 1 दा 2 3 दा 1/3। नेक्स्ट है सी पार्ट ए नॉट अपीयरिंग फर्स्ट, इसमें ए फर्स्ट में नहीं आ रहा, ए नॉट अपीयरिंग फर्स्ट यानी कि शुरू में ए नहीं आ रहा, तो ए जो आ रहा है ना इसमें ए नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो 4 में बेटा ए स्टार्ट में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसका हो जाएगा ये 4 लिख देंगे इन 2 के अलावा, जिसमें ए आ रहा वो नहीं, बाकी जो है जिसमें ए फर्स्ट में ना आए। तो ये वाले बेटा जो 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं जिसके स्टार्ट में ए नहीं आ रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये टोटल 4 है, तो डिवाइड बाय टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो 6 है, तो इनको जब सेम टेबल से हम कट करेंगे तो 2/3, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो नेक्स्ट जो डी पार्ट है स्पेलिंग पी ए के और के ए पी, पी ए के और के ए पी ये दोनों ही एक एक मतबा आ रहा है, इन दोनों को इकट्ठे टोटल कितनी मतबा आ रहे हैं, और ये टोटल 2 मतबा आ रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये बेटा टोटल जो आउटकम्स हैं ये इसके जो फेवरेबल है ये 2 है, और पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो थे हमारे 6, तो इसको डिवाइड किया तो 2 1 दा 2 3 दा 1/3, ये बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 है अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड इस्लामाबाद, फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। इसमें प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए फाइंड करनी है, किसके से, इस्लामाबाद के अंदर। इसके अंदर कितने ए आ रहे हैं 1 2 3, तो जितने ए आ रहे हैं वो उनकी तादाद ऊपर, और टोटल ये कितने लेटर्स हैं, टोटल ये लेटर्स हैं 9, तो 3/9, इसको जब हम सेम टेबल से कट करेंगे तो 3 1 दा 3 3 दा 1/3, ये इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट बी पार्ट है, बी पार्ट में कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, इसके अंदर एस कितनी दफ़ा आ रहा है, इस्लामाबाद के लिबर्टी के अंदर 1 मतबा आ रहा है, तो 1 टोटल इसके जो लेटर की तादाद है वो 9 है, तो 1/9, फर्दर ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसका 1/9 इसका आंसर आ गया। सी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स, तो इसके अंदर वॉवल्स कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 आ रहे हैं ना, 1 मतबा ए है और 3 मतबा ए है, तो इसको लिख देंगे 4/9, ये बेटा इसका आंसर है। इनके जो वावल हैं उनको आप अलग से यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट डी पार्ट है, 4 पार्ट पे है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो वावल्स नहीं होते, तो इसके अंदर कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं, इसको मैं डिटेल से लिख देता हूँ। एस भी है, एल भी है, एम है, एम के बाद बी है और फिर डी है, तो इनकी जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो क्या बनेगी 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5/9, ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह इसका जी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिस तरह ये साइन होता है ना कि ए कम्प्लीमेंट का, वो इसका मतलब होता है कि ये जो लेटर हमें जो गिवन है इसमें, इसके अंदर से ए को निकाल देना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको निकालना है, यानी ए को निकालना है, ए के अलावा जो बाकी लेटर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है ए के अलावा की। तो इस्लामाबाद के अंदर ए का जो लेटर है वो निकाल दे तो बाकी ये वाले लेटर बचते हैं, तो इन लेटर्स की तादाद 6 है और टोटल इस्लामाबाद के लेटर्स थे 9, यानी टोटल आउटकम इतने हैं और फेवरेबल 6 हैं। तो इनको अगर हम सेम टेबल से कट हो रहे हैं तो 3 2 दा और 3 3 दा 2/3। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है, इसमें एल कम्प्लीमेंट है, तो अब नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एल कम्प्लीमेंट, मीन एल
जो है उस पूरे लेटर्स में से, पूरे वर्ड में से एल को निकालना है, तो बाकी जो लेटर बचते हैं वो ये वाले हैं। इनकी तादाद 8 है, 9 में से 8, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये बेटा इसका आंसर है। जिस तरह हमने कम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन किए सेट्स के अंदर किए होते हैं, उसमें यूनिवर्सल में से निकालते हैं ना, जिसका भी कम्प्लीमेंट करना होता है। इसमें एल कम्प्लीमेंट मतलब ये है कि पूरे लेटर में से एल को निकाल देना है, बाकी उसके अलावा जो लेटर बचेंगे वो। ए कम्प्लीमेंट मीन कि पूरे वर्ड में से जो ए का जो लेटर है उसको निकाल देना है, बाकी जो लेटर बचेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी। इस क्वेश्चन के अंदर है अ मार्कर इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ बॉक्स। रैंडमली का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे मार्कर निकाले गए हैं, लिए गए हैं फ्रॉम अ बॉक्स, एक बॉक्स में से। उस बॉक्स के अंदर ब्लैक मार्कर कितने हैं? 5 ब्लैक हैं, 4 ब्लू हैं एंड 3 रेड हैं। तो इसमें ये मार्कर्स की टोटल तादाद है 5, 4 एंड 3, ये बनते हैं टोटल 12। तो इसमें है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मार्कर इज, इसमें ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, जो कुछ भी दिया हुआ है इन सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आइए इनको पेज पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल मार्कर्स लिख लेते हैं। इसमें 5 हैं, ब्लू वाले 4 हैं और ये 3 हैं, टोटल हो गए 12। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्लैक मार्कर इक्वल टू ये ब्लू इक्वल टू, फिर सारों का टोटल कर लें, वो भी ठीक है। ऐसे कर लें कि तो ज़्यादा आसान है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ब्लैक की। ए पार्ट है, इसमें ए ब्लैक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। तो इसमें टोटल जो होती है तादाद वो नीचे लिखते हैं। अब इसमें ब्लैक कितने हैं? ब्लैक इसमें है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आएगी 5/12। नेक्स्ट है ब्लू। तो अब इसमें ब्लू को लिख के प्रोबेबिलिटी इंटू ब्लू, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है ब्रैकेट के अंदर, उसको लिख लिया जाता है। अब ब्लू है 4 डिवाइड बाय होता है टोटल, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर सेम टेबल से कट का हो रहे हो तो हमने कट भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी ठीक है। 4 1 दा 4 3 दा, तो 1/3 भी इसका आंसर है। दोनों तरह से ठीक है, ये कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो सी पार्ट में है रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड थे कितने? रेड हैं 3/12। ये 3 और 12 सेम टेबल से भी कट हो रहे हैं। 3 1 दा 3 4 दा, यानी 1/4 भी इसका आंसर है। अब सी के बाद डी पार्ट में है नॉट ब्लू। इसमें कितने मार्कर हैं जो ब्लू नहीं है? टोटल 12 हैं। 12 में से जो ब्लू हैं वो हमारे पास है 4 है ना, तो बाकी तो ब्लू नहीं है ना। तो जो ब्लू नहीं है वो कितने हैं? 12 में से 4 ब्लू हैं, बाकी जो 5 और 3 8 ब्लू नहीं है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इस तरह से लिखेंगे। तो जो ब्लू नहीं है वो 8 ब्लू नहीं है, तो नीचे टोटल 12 भी आ जाएगा। तो इनको सेम टेबल से कट करें तो भी हो सकते हैं। 4 से 4 2 दा 4 3 दा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है नॉट रेड, जो रेड नहीं है। 12 में से 3 रेड हैं, बाकी ये तो रेड नहीं है ना। 5 and 4 9 रेड नहीं है। तो जो नहीं है उनके बारे में उन्होंने पूछा है, नॉट रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो जो रेड नहीं है वो 9 है, तो 9/12 सेम टेबल से कट किया तो 3 3 दा 9 और 3 4 दा 12, तो 3/4 इसका आंसर है। तो जो डी पार्ट है, एफ पार्ट है, एफ में है नीदर ब्लू नॉर ब्लैक, जो ना ही ब्लू है ना ही ब्लैक हैं। तो ये ब्लैक हैं, ये ब्लू हैं। तो जो ब्लू ऐसे मार्कर जो ना ब्लू है ना ब्लैक हैं वो क्या है? वो रेड हैं। तो रेड कितने हैं? 3, तो इसमें आ जाएगा 3/12 ये 3 के टेबल से काट हो रहा है। 3 1 दा 3 4 दा, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यानी इनके आने के चांसेस ये हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। इसका जो बी पार्ट है ये भी एक डिफरेंट सा ही है, लेकिन आपने इसको समझेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ये इजी है। विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड इन ए के अंदर जितने पार्ट दिए हुए हैं, इन पार्ट्स के अंदर पूछ रहा है कि आर कंप्लीमेंट्री, इसके अंदर कंप्लीमेंट्री कौन से हैं? वैसे तो कंप्लीमेंट्री के डिफरेंट डेफिनेशंस हैं।
तो जिस तरह हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं, कंप्लीमेंट्री एक्सपोर्टिंग भी होता है, कंप्लीमेंट्री जिससे तकमील होती है वो भी होता है। यहाँ पे आप कंप्लीमेंट का मतलब यही समझ लें कि एक दूसरे के अपोजिट। जिस तरह देखें इसमें एक आ रहा है इसमें रेड, नॉट रेड, ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी सी एंड ई, ये कंप्लीमेंट्री हैं। इसमें एक दूसरा था नॉट रेड और रेड वाला हो गया। अब एक था इसमें ब्लू, ये बी एंड डी, बी एंड डी, बी में ब्लू है और डी में नॉट ब्लू है, ये एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री हैं। तो इस तरह से ये सी एंड ई, तो ये बेटा इसका आंसर है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका मे बी वीडियो में अंदर क्वेश्चन नंबर कोई और को नजर आ रहा होगा। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन पुरानी बुक में उसका क्वेश्चन नंबर कोई और था, वो वीडियो इसकी वहीं से मैंने ली हुई है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस किया करें ताकि आपके व्यूज़ का ही हमें फ़ायदा है वीडियो बनाने वाले को। तो कमेंट्स करके भी कोई बताया करें, कोई कोई अपना को मशवरा देना चाहें तो वो भी ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम सामने गुजरा है, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कुछ बात कर सकते हैं। ये फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वे 120 एम्प्लॉयज टू डिस्कवर व्हाट काइंड ऑफ कन्वेंस दे यूज फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए ये मुख्तलिफ कन्वेंस यूज करते हैं, जिसमें मोटर कार है वो 23 है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट 55 है, मोटरसाइकिल 28 है और बाईसाइकिल जो है ना वो 14 है। इन सारों को प्लस करें तो टोटल जो बनते हैं 120। ठीक हो गया। तब है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, इनकी फाइंड करनी है। एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर यूज। तो पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी यूज करते हैं? 55। यहां पर लिख दें ए पार्ट में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटा 55 है, डिवाइड बाय टोटल जो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं टोटल है 120। तो ये 5 के टेबल से कट हो रहा है, 5 1 द 5 1 द और 5 2 द 10, 5 4 द 20। तो ये 11/24 इसका ए पार्ट का आंसर आ गया। अब बी पार्ट है मोटरसाइकिल। ठीक है, मोटरसाइकिल है जिसमें जो मोटरसाइकिल का है वो है 28 डिवाइड बाय टोटल 120। तो इनको जब हम सेम टेबल से बेटा कट करेंगे तो ये 4 के टेबल से कट हो रहे हैं, 4 7 द 28 और 4 3 द 0, 7/30। द नेक्स्ट आ रहा है मोटर कार एंड मोटरसाइकिल, दोनों को मीन प्लस करेंगे। तो सी पार्ट में आता है मोटर कार एंड मोटरसाइकिल। तो मोटर कार हैं बेटा वो 23 हैं और मोटरसाइकिल वाले हैं 28। इनको पहले प्लस कर लें आप, 151 डिवाइड बाय होता है 120। तो ये 51 और 120 3 के टेबल से बेटा ये कट हो रहे हैं, तो इनको 3 के टेबल से हम कट कर लेते हैं। 17 था, 3 4 था 0, 17/40। तो डी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बाईसाइकिल। तो बाईसाइकिल जो यूज कर रहे हैं वो 14 है डिवाइड बाय जो इसकी टोटल आउटकम्स हैं वो 120। इनको सेम टेबल से आप कट कर लें, सेम टेबल से कट करेंगे। ये 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, 2 7 दा और 2 60 दा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।